यार आईटी इंडस्ट्री में भी एआई को आए लगभग 2 साल होने वाले हैं या हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले रोल पे एआई का कितना इम्पैक्ट है, अभी एआई क्या कर पा रहा है, और अगर हम एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले तो हम समझेंगे कि आखिर एआई अभी कितना कैपेबल है, कहाँ कहाँ अभी भी हमें ह्यूमंस की जरूरत पड़ रही है, और अगर एजीआई आएगा तो एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जो साइकिल होता है वो किस तरीके से दिखेगा। चलो समझते हैं इस पूरे वीडियो में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग आज के समय पे एआई को फिट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है अपना आईपैड, तो मैं सारा रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात अपनी आती है ये कि भाई अभी हम हैं कहाँ पे यार। हमें ना उसके पहले हमें सबसे पहली चीज ये क्या है, चलो मैं रेडी होता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, लेट्स हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं कि जो प्रोजेक्ट आएगा उसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी भाई, इसकी एक प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट हमें समझनी पड़ेगी। तो आपको समझने के लिए वहां पे पहले स्टेप पे चाहिए आपको ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नहीं होगा तो समझेगा कौन। तो चलो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट को आपने एक अंडरस्टैंड तो कर लिया। अब आपकी बात है डेवलपमेंट में। हम यही बोल रहे हैं ना कि जब एआई आएगा तो पूरा डेवलपमेंट का काम खत्म हो जाएगा, पूरा डेवलपमेंट होगा वो एआई खुद कर लेगा, ठीक है। चलो हमारे पास डेवलपमेंट आ गया। अब हमारे पास हम एक्चुअली डेवलपमेंट फेज में आते हैं, ठीक है। हम यहां से शुरू करते हैं और हम यहां तक जाएंगे। तो ये जो हमारा है वो हो जाएगा स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। लेट्स से आप इस पूरे गेम में, इस पूरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में यूज कर रहे हो अजाइल। तो हम ऐसा मांगे चल रहे हैं कि भाई हम इसमें अजाइल लाइफ साइकिल यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब आपका जो पूरा प्रोजेक्ट होगा वो पूरा प्रोजेक्ट स्प्रिंट में होगा या टास्क में होगा, ठीक है। लेट्स से आपका एक पूरा प्रोजेक्ट वो है टास्क में। ये मैंने एक लेआउट बना दिया, ये है पूरा आपका लेआउट। दिस इज हाउ दिस रोड मैप विल लुक लाइक टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आपको असाइन किया जाता है, लेट्स से आप इस वाले स्प्रिंट में काम कर रहे हो, ये था स्प्रिंट 1। इसके अंदर एक आपको ऑथ बनाना था, या ऐसे कई सारी चीजें आपको बनानी होती है। लेट्स से कि आपको ऑथ बनाना है, ठीक है। अब क्या होगा, आप फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे है आपका ऑथ मॉड्यूल, राइट, और यहाँ पे है वो वर्किंग कंडीशन जो कि हमें देना है एट द एंड। अब समझो, जब आप ऑथ क्रिएट करने जाओगे तो हमारे पास कई सारे स्टेप्स होते हैं। लेट्स से अगर मैं ऑथ की स्पेसिफिक ही बात करूं तो हो सकता है कोड नहीं सेटअप है तो आपको कोड सेटअप करना पड़े ऑथ के रिगार्डिंग, जैसा करंट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उस हिसाब से। वैलिडेटर फाइल बनाना पड़ेगा आपको, डेटाबेसेस के कनेक्शन शायद देखने पड़ेंगे क्योंकि आप पहली बार डेटाबेस में कुछ इंसर्ट कर रहे होगे, तब तक हो सकता है आपको वैलिडेटर बनाना पड़े, मिडलवेयर बनाना पड़े, तो 50 चीजें होंगी, ठीक है। लेट्स से आप इसको ना सबको एक टास्क बोल लो, ये 1 टास्क है, ये 2 टास्क है, ये 3 टास्क है। 3 टास्क में हमारा काम हो जाएगा खत्म। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं यहां से काम शुरू करूंगा और जब मैं यहां तक आऊंगा तो यहां तक आने में मेरे पास कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। लेट्स से ये सीधा दिख रहा है, ये अप्रोच ये भी हो सकता है, एक अप्रोच ऐसा हो सकता है, एक अप्रोच ऐसा हो सकता है, एक अप्रोच ऐसा हो सकता है। मेरे पास एक ही समय पे कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। नाउ दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट माई नॉलेज कि मैं कौन सा वाला अप्रोच चूज करता हूं। हो सकता है कि मैं अप्रोच चूज करूं ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। अगर मैंने ये अप्रोच चूज किया, ठीक है, तो मैं पहुंच जाऊंगा। अब एआई यहाँ पे क्या करता है, एआई बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारे पाथवेज बना के देगा कि भाई एक काम करो, मैं दूसरे कलर से इसको डोनेट करता हूँ। लेट से ये वाला पाथ कर लो, ये वाला पाथ कर लो, ये वाला पाथ कर लो, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ। नाउ इज टू ह्यूमन कैपेबिलिटी या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कि उसको कौन सा पाथ चूज करना है। एआई आपको पाथ बना के देगा। एआई बेसिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपको हेल्प कर देगा, कि आपका रास्ता आसान कर देगा। बट आप ही बताओगे कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए और आप ही डिसाइड करोगे कि आप कैसे जाओगे। एआई उसके बीच का बस इनेबलर है। जैसे आपने एक स्टेप आगे पहुंचे, अब आपके पास सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं आपके पास। यहाँ पे फिर आप आओगे, फिर आपका काम होगा। अब यहाँ पे पूरा एआई आने से हो क्या रहा है, एआई आने से एक फायदा हो गया हमें कि हमारे को अब कम से कम टाइम कोड लिखने में बिताना पड़ रहा है। हमारे लिए जो कोड लिखने की मेहनत थी वो थोड़ी बच गई, बट स्टिल हमें इतना समझ तो अंदर अपने डेवलप करना पड़ेगा कि भाई अगर ये 3 अप्रोच या 5 अप्रोच मेरे सामने आ रहे हैं तो कौन सा वाला अप्रोच मेरे को लेना है। अगर मैंने गलत अप्रोच लिया, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो
था, यहाँ पे एक और अप्रोच था जो कि यहाँ पे पहुंचा दे रहा था। अब सोचो अगर आपने ये अप्रोच ले लिया तो उसके बाद के जो अप्रोचेस आएंगे वो तो सारे अप्रोच ही चेंज हो गया ना भाई। जैसे अगर मैं इसको रेड से बनाऊं, मान के चलो यहाँ पे तुम थे, यहाँ पे एक अप्रोच आया तो तुमने ये अप्रोच ले लिया, तुमको जाना यहाँ था, तुमने ये अप्रोच लिया। अब तुम यहाँ से जितने भी अप्रोच लोगे वो सारे अप्रोचेस ही गलत होंगे ना, तो मतलब तुमने वो स्टेप से मिस कर दिए, तो तुम उस एंड रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाओगे जिस एंड रिजल्ट को अचीव करना था। बिकॉज नाउ द अप्रोच हैज बीन चेंज्ड, अप्रोच हैज बीन चेंज्ड बिकॉज यू डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी और द डिसीजन मेकिंग पावर कि अपने को ये समझे कि कौन सा डिसीजन हमें कब लेना है। अगर हमारे पास वो पावर ही नहीं है तो फिर हमारा पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाएगा। और अप्रोच ये हमें हर पॉइंट पे आके विथ आवर कैपेबिलिटीज एंड आवर अंडरस्टैंडिंग हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वी आर फॉलोइंग द राइट ट्रैक। अगर लेट से इसको ही मैं लेते हूँ एग्जाम्पल को, हमने यहाँ पे एक मैं रॉन्ग पाथ का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, हमें ये अप्रोच लेना था। अब मान के चलो तुमने यहाँ से, ये था हमारा राइट अप्रोच, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये तुम्हारा था एक बेसिकली राइट अप्रोच, ABCD ये टास्क थे, तुमने अभी रॉन्ग अप्रोच ले लिया। अब यार यहाँ से यहाँ पे भी तो फिर तुम्हारे पास कई ऑप्शन होंगे, तुमने फिर यहाँ पे भी एक रॉन्ग अप्रोच ले लिया, फिर यहाँ पे तुमने एक रॉन्ग अप्रोच ले लिया, तो तुमको यहाँ से चलना था, यहाँ पहुंचना था, बट AI ने तुमको सजेशन दिया और तुमने उस सजेशन को बिना देखे इंप्लीमेंट कर लिया, इसलिए पूरा रायता ही फैल गया अलग तरीके से। ओके, तो फिर बात यह है कि भाई फिर AI का हाइप क्यों है, AI का हाइप कैसे है? देखो AI को बनाने वालों का कहना क्या है, AI के बनाने वालों को या जो वाइब कोडर के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं उनका कहना यह है कि भाई अगर तुमने AI यूज कर दिया, अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, ये मेरे को एक इकोसिस्टम बिल्ड करना था, ठीक है, इकोसिस्टम बिल्ड करना था, मेरे को यहां से चलना था, ये रास्ता पढ़ते हुए मेरे को यहाँ पे आना था, दिस इज माई एंड रिजल्ट। वाइब कोडर का कहना यह है कि तुम यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इज एनफ टू रीच यू देयर। बट जैसा कि होता है मोस्टली लोग फेल कहाँ होते हैं, फेल ये होते हैं, और देखना जितना कम एक्सपीरियंस जिसके पास होगा वो उतने ज्यादा ही वाइब कोडिंग के बारे में बात करेगा, और जिसको जितना मतलब जितना कम कोड लिखा होगा, जब कोड आदमी लिखता है तो फिर उतना वो फिर वाइब कोडिंग वाली चीज के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि फिर दैट इज अ वेरी इररिलेवेंट टॉपिक फॉर हिम, वाइब कोडिंग एंड ऑल, क्योंकि उसको समझ है कि एक प्रोडक्ट बिल्डिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग द सिंटैक्स, इट कुड बी अबाउट द प्रॉम्प्ट। बट बात यह कि जब वो प्रॉम्प्ट अपने को रिटर्न कर रहा है तो फिर हम उसको कैसे इनकैश कर पा रहे हैं, हम व्हाट इज आवर द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज डिफाइन करेगा कि हाउ AI विल इवॉल्व। अब ये जो पाथवे छोटा हो गया, पाथवे छोटा होने का जो मेन रीजन था वो ये था क्योंकि आपने उसको बहुत ही ज्यादा डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया है। जब आपने बहुत ही ज्यादा डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया है तो उसके पास बहुत सारे पैटर्न रिकॉग्निशंस हैं, बट आपको हर स्टेप पे, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, कि आपको हर स्टेप पे इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई कहीं पे ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा पूरा अप्रोच ही चेंज हो रहा है, और ये करने के लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। अब बात जब करते हैं हम AGI की, तो AI और AGI में क्या अंतर है? देखो AI का तो हमने सिंपल मतलब समझा कि भाई हमें पॉइंट A से जब पॉइंट B पे जाते हैं, जब हम पॉइंट A से पॉइंट B से C यहाँ जाते हैं, तो हमारे पास AI क्या करता है, AI हमारे पास हेल्प कर देता है कि भाई ये वाला पाथ का जो तुम्हारा टाइम है वो कम लगेगा, नाउ यू कैन, तुम अपना काम थोड़ा इफिशिएंटली कर पाओगे। ओके, देन व्हाट इज अबाउट द AGI, अगर AGI आएगा तो कैसे पूरी चीजें चेंज होंगी, वो कुछ ऐसा है कि लेट्स से तुमको एक प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है, उसमें स्टेप A थे, स्टेप B थे, C थे, D थे, E थे। लेट्स से AGI का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई हमारे सिस्टम्स इतने इंटेलिजेंट होंगे कि उनको पता है कि हमें राइट ट्रैक फॉलो कैसे करना है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी ह्यूमन क्या मैं उसको बोल सकता हूँ, बिना किसी ह्यूमन के इंटरेक्शन के भी बोल दो, इंटरप्शन के भी बोल दो, तो दे आर कैपेबल एनफ टू इवन थिंक, टू टेक अ स्मार्टेस्ट डिसीजन अमॉन्ग द 5। तो ये है दावा। आई डोंट नो कि ये कब तक होगा, AGI आने की खैर बात तो 2026 तक चल रही थी, 2 साल पहले तक, अभी देयर इज नो डेडलाइन, बट कुछ इनिशियल वर्जन ऑब्वियसली 2030 तक एक्सपेक्टेड है जो आने चाहिए, या पहले भी आता है, तो देखते हैं कैसे अनफोल्ड हो रहा है। बट दिस इज व्हाट एंड दिस इज वेयर नाउ AI इंडस्ट्री इज स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ AI डेवलपमेंट
AI से डेवलपमेंट एंड AGI की तो एक अलग बात है। इसमें एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द लवेबल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, कि भाई ऐसे कुछ टूल है जो बहुत अच्छे कोड लिखते हैं, मतलब होम पेजेस काफी अच्छे बनाते हैं। और मैं कल एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, वो बंदा बता रहा था कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ रेप्लिका, नॉट अ रेप्लिका बट द बेस्ट वर्जन ऑफ द लवेबल, जहां पे मैं और अच्छे से होम पेजेस का डिजाइन कर पाऊंगा, क्योंकि जो लवेबल का इनिशियल जो रेंडरिंग होता है प्रोजेक्ट्स का, वो बहुत ही इनिशियल होता है, और वहां पे वो दैट इज द स्टैटिक काइंड ऑफ साइट। बट जो वो बंदा बोल रहा था, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग जहां पे वो इंटरेक्शन वाली चीज भी अचीव करना चाह रहा था। तो दिस इज समथिंग द एंडलेस जर्नी एंड द एंडलेस डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन। सो वी डोंट नो कि कहाँ चीजें जाएंगी, बट हाँ, जिधर भी जा रही अच्छी जा रही है, चीजें काफी इंप्रेसिव है और काफी अच्छे से आई कैन से कि अनलॉक हो रही है। आने वाले फ्यूचर में होपफुली दैट विल अनलॉक डिफरेंट वेज, और वो अनलॉक किया हुआ चीज हमारे लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी ओपन करेगा इन टर्म्स ऑफ टेक। This is all, I think this is all about the AI currently, where we are standing in terms of the AI development, how much AI can develop nowadays, can AI build an entire project for itself. I think I've answered all the questions. If you have anything, just let me know. Otherwise, bye.